नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस पॉइंट स्टडी सफलता की नई राह में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड का जो पार्ट थर्ड है, वहाँ से हम आज शुरू करेंगे। और हमारे पिछली क्लास में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, जो आपका रहने वाला है साइंस का पोर्शन। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा का परिचालक है। यानी आपको ऐसा एक ऑप्शन बताना है इनमें से कि जो ऊष्मा का बुरा परिचालक है, यानी कि कुचालक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका शीशा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो शीशा है उसका सिंबल क्या है, तो शीशे का जो सिंबल है वो Pb हो जाएगा। इसको हम लेड भी बोलते हैं। और शीशा ऊष्मा का और विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है। और जो चांदी है, चांदी आपका ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। यानी कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसमें कौन सा बल कार्य करता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बारे में आपको बताएं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो इसके बारे में सबसे पहले आपके न्यूटन ने बताया था। और इसीलिए जो बल का मात्रक है वो हम न्यूटन के नाम से ही रखा गया। और आपसे पूछें जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि हम F से लिखते हैं, और इसका जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा G/m/m/r²। यहाँ जो m और m है ये दो वस्तुओं का द्रव्यमान है और r उन दो वस्तुओं के बीच की दूरी है। और यहाँ ये आपका जो g है ये g होता है गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट। और इस g की जो वैल्यू होती है, इस g की वैल्यू होगी आपकी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 53 कि जो भीषण सर्दी है, यानी कि ज़्यादा सर्दी है, उसमें ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, उसका हमें कारण बताना है क्या है। तो आपको पता होगा कि जो पानी है वो पानी जमने पर फैलता है, इसलिए आपका राइट आंसर रहेगा पानी जमने पर फैलता है। और जब पानी फैलेगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, यानी पानी का जो आयतन है वो जमने पर बढ़ता है और उसका जो घनत्व है वो पानी के जमने पर कम होता है। और पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जहाज़ों में समय मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। देखिए दोस्तों कि इसमें जो सोनोमीटर होता है, ये सोनोमीटर को आप सवर मापी भी कह सकते हैं। जो बोलोमीटर होता है, ये बोलोमीटर ऊष्मा को मापने के लिए, जो ऊष्मा की विकिरण है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर है, ये विद्युत धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर का प्रयोग जहाज़ों में समय मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 55। पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है, यानी कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर रहेगा परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों में बटा हुआ है। लेकिन आगे चलकर साइंटिस्ट आए, उन्होंने परमाणु को 3 भागों में बांटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 56। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। जो जर्मन सिल्वर होता है वो एक एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है। उसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं, कॉपर, जिंक और निकिल। तो आप ऑप्शन में देख लें कि कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें सिल्वर नहीं है। तो जो जर्मन सिल्वर है उसमें केवल नाम में सिल्वर आता है, लेकिन वास्तव में इसके अंदर कोई सिल्वर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। तो सबसे पहले अक्रिय गैस क्या होती हैं।
अक्रिय गैस वो गैसें होती हैं, वो तत्व होते हैं जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जब हम इनको पीरियोडिक टेबल के अंदर 18वें ग्रुप के अंदर रखते हैं। अक्रिय गैसों की जो खोज है वो विलियम रैमजे ने की थी, और एक ऐसा अक्रिय गैस जो कभी भी मतलब दूसरों के साथ रिएक्शन करके यौगिक बना सकता है, तो वो अक्रिय गैस हो जाएगी आपकी जिनोन। जिनोन का सिंबल रहेगा Xe, और इसका आपसे एटॉमिक नंबर पूछें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है जिनोन का 54। और जिनोन की जो खोज है वो भी विलियम रैमजे ने की थी। जो जिनोन है उसके कुछ यौगिक हैं हमारे, जैसे कि जिनोन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके XeF2 बना सकता है। तो इस प्रकार जो जिनोन है वो अकेली एक अक्रिय गैस है जो किसी के साथ रिएक्शन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी छोटे बच्चों के विकास के लिए कौन सा जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आपका आंसर रहेगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, और प्रोटीन की जो खोज है वो जे बर्जीलियस ने की थी। और जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन से बना होता है, तो नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है ये। और शरीर में इसकी जो मात्रा है वो 14% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 59, हृदय का क्या काम होता है। तो हृदय का काम इसमें पूछा गया है, तो हृदय का काम इसमें रहेगा रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यानी कि रक्त का परिसंचरण करना है एक किस्म से। तो रक्त का परिसंचरण हम हृदय के द्वारा करते हैं। तो रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो विलियम हार्वे ने की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक कीट में कितने पैर होते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक कीट के अंदर 6 पैर होते हैं। और जो ये कीट होते हैं ये कौन से ग्रुप के अंदर होती हैं। तो ये कीट आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर होती हैं, आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर। और पूरे संसार के अंदर सबसे बड़ा ग्रुप आर्थ्रोपोडा ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हमारी हिंदी का पोर्शन शुरू होगा। नाक पर सुपारी तोड़ना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ पूछा गया है। तो इसका अर्थ होगा बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 62, निम्नलिखित में से रक्त का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपका रक्त का पर्यायवाची नहीं है। तो खून, रुधिर, लोहित, ये तीनों तो खून के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो परसून है वो आपका पुष्प यानी कि फूल का पर्यायवाची होता है। आपसे पूछ लें कि भाई जो रक्त है उसके और पर्यायवाची क्या क्या होंगे। 3 तो हमारे ये हो जाएंगे, खून, रुधिर, लोहित, और हमारा हो सकता है लहू, जैसे हमारा लहू है। लहू के बाद हो सकता है शोणित, शोणित भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके बहुत से पर्यायवाची होंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रसून, ऑप्शन नंबर डी। 63 देखें, जो किसी का हित चाहता हो, यानी जो किसी की भलाई चाहता हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो उसको हम कहेंगे हितैषी, जो दूसरों का भला चाहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 64, संयोग का संधि विच्छेद कीजिए। तो संयोग का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो इसमें बड़ी बारीकी से देखना होगा आपको, क्योंकि इसका राइट आंसर रहेगा सम प्लस योग। और सम में भी आपको हलंत लगाना है। सम के अंदर भी आपको हलंत लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो संयोग है ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गगनचुंबी के अंदर कौन सा समास है। तो चारों ऑप्शनों के अंदर तत्पुरुष समास तो लिखा हुआ है, तो तत्पुरुष समास के भी भाग पूछा गया है। तो गगनचुंबी, इसका अगर आप समास विग्रह करेंगे तो इसका आएगा गगन को चूमने वाला, यानी बीच में कौन सा कारक आएगा, को विभक्ति आएगी बीच में।
तो द्वितीय तत्पुरुष किसको कहते हैं? जो कर्म तत्पुरुष होता है उसी का दूसरा नाम होता है द्वितीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष होता है जो कर्ण होता है, कर्ण को ही हम तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। चतुर्थ कौन सा होता है? चतुर्थ होता है संप्रदान। और जो पंचमी तत्पुरुष है वो आपका अपादान होता है। तो कर्म विभक्ति के अंदर आता है को, तो इसका राइट आंसर रह जाएगा आपका द्वितीय तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 66। परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के अंदर आता है? तो परीक्षा आपका तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? तो ये वाक्य का आज्ञावाचक भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंग्लिश का पोर्शन यहाँ से। फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट आर्टिकल। इसमें आर्टिकल हमने भरना है। डैश हॉर्स इज डैश यूजफुल। तो जब हॉर्स लिखा गया है तो यहाँ तो आएगा द, क्योंकि ये पूरी प्रजाति के बारे में बताया गया है। और इसमें जो साउंड है वो साउंड देखो यूजफुल यानी ये से शुरू हुई है, इसलिए यहाँ आपका ए आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड आउट द एरर इन द पार्ट। हमने इनके अंदर चार पार्ट बना रखे हैं इस सेंटेंस के। तो इसके अंदर आपको जहाँ एरर है वो बताओ। अगर एरर नहीं है तो नो एरर के ऊपर आपको टिक लगा देना है, नो एरर पे। देखो, नीदर ही नोर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी। आपको पता होगा कि नीदर के साथ हमेशा नोर होता है, यहाँ तो ठीक हो गया। जब नीदर नोर यूज हो तो आपकी जो वर्ब की फॉर्म है वो सिंगुलर होनी चाहिए, यहाँ से भी ठीक है। तो इस पोर्शन के अंदर कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा नो एरर पार्ट 4। क्वेश्चन 70 देखें। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन। तो मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन बतानी है। ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। तो हम ब्लाइंड के साथ यहाँ क्या यूज करेंगे? तो ब्लाइंड ऑफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आपको बताना है। क्वेश्चन टैग लिखने की फॉर्मेट ये होती है कि पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और प्लस में लिखना है प्रोनाउन। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो आपका जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है तो आपका जो आंसर है वो अफर्मेटिव के अंदर नहीं नेगेटिव के अंदर होना चाहिए। तो आपके जो लास्ट के दो ऑप्शन ही तो कट जाएंगे। फिर आपको यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है एम। तो यहाँ आप बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका बनेगा एम नोट आई। लेकिन जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखनी होती है छोटी फॉर्म, तो एम नोट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाती है आरेंट, और आई तो लगाना ही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। 72 चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम एंड फ्रेज। एक ईडियम लिखा गया है आपके एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका आपको अर्थ बताना है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि झगड़े की कोई वजह। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो कश्मीर है वो कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक झगड़े का कारण है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की वस्तु, यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 73। द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड। भाई एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक ही आदमी के द्वारा चलाई जाए तो उसको क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती है जिसमें सारे लोग वोट डालकर अपना नेता चुने, जैसे कि भारत के अंदर है। ब्यूरोक्रेसी होती है जहाँ जो नौकरी वर्ग वाले व्यक्ति हैं वो शासन को चलाएं। ऑटोबायोग्राफी तो होती है किसी की जीवनी वो खुद ही लिखे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑटोक्रेसी। क्वेश्चन 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। जो एंजाइटी शब्द है उसका आपको सिनोनियम बताना कि कौन सा सिनोनियम नहीं है। तो एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। तो ऑप्शन में देखें कि चिंता किस किस से मिलती है। जो डिस्ट्रेस होती है वो भी चिंता होती है, टेंशन भी चिंता, वरी भी चिंता,
रिस्की का मतलब चिंता नहीं होती, तो आपका राइट आंसर रहेगा रिस्की। आज का लास्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो एक कमिश्नर की सारी स्पेलिंग लिखी गई है, इसमें छोटी छोटी मिसप्रिंट दी गई है 3 ऑप्शनों के अंदर, बाकी सही है एक ऑप्शन। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कमिश्नर। कमिश्नर की स्पेलिंग ऑप्शन ए के अंदर सही दी गई है। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 3, और जल्द ही हम आपके लिए पार्ट 4 लेकर आएंगे। यहाँ हमने अभी तक जो है क्वेश्चन 1 से लेके 75 तक कंप्लीट कर लिए हैं, और आपके 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का पोर्शन बचा हुआ है, वो भी हम जल्द ही आपको कवर करवाएंगे, और इसके साथ हमारे प्रैक्टिस सेट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको जानकारी दे दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल प्लस पॉइंट स्टडी के नाम से ही है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका जो लिंक है टेलीग्राम का हम डाल देंगे। और जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट पूरा होता है, हम ये पूरी की पूरी PDF विद आंसर वहाँ डाल देंगे, वहाँ से आप जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।